हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं दृष्टि आई के पूरे साल की करंट अफेयर्स। विश्वास करिएगा, जब भी पेपर बनेगा आप लोग इन करंट अफेयर्स की क्लास को कर लेना। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं है। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक बातें भी मैं महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से आपको बताता हूं, जिससे कि आपके लगभग 40 से 50% जीएस भी साथ ही साथ इन क्लासों की क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और मेरा पहला क्वेश्चन है, 400 वर्ष पुरानी कास्ट ऑफ द क्रॉस, याद रखना, कास्ट ऑफ द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई है। 1.5 मिलियन यूरो में, 2.3 मिलियन यूरो में, या 3.2 मिलियन यूरो में, 3.5। तो सबको पता है 2.3 मिलियन यूरो में इसकी क्या हुई है, नीलामी हुई है। और ये 400 साल पुरानी पेंटिंग है जिसका नाम है क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। कह रहा है ये पेंटिंग जो है वो फ्लेमिश चित्रकार पीटर पॉल रूबिन्स, इनका नाम याद रखना है आपको, पीटर पॉल रूबिन्स की है। और इसे 2.7 मिलियन यूरो में क्या किया है, बेचा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये सब बेसिक पॉइंट मैं आपको करा देता हूँ। नीलामी राशि 2.3 मिलियन यूरो है। डॉलर में कीमत लगभग 2 मिलियन डॉलर है। देखो ये डॉलर में है ना, यूरो में 2.3 मिलियन। तो ये भी ध्यान रखना, 2.3 और 2.7 का, क्योंकि यहाँ अब यूरो में पड़ के जाओ और कंफ्यूज मत डॉलर में हो जाओ। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको एकदम से क्लियर करा रखी हैं, तो कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कह रहा एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया। चामथ हाउस, लोबी इंस्टीट्यूट, बुकिंग्स इंस्टीट्यूट, या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडी। तो इसका आंसर हो जाएगा लोबी इंस्टीट्यूट, ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसके द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, ध्यान रख लेना। रिपोर्ट का नाम एशिया पावर इंडेक्स है, जारी करता लोबी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। कब जारी किया गया, तो नवंबर माह 2025 में। कुल मूल्यांकित देश थे, कहते 27 देशों को मिलाकर ये निकालता है। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर यूएसए, और दूसरे स्थान पर इसमें कौन है, चाइना है। ये डाटा आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, इसे तैयार करके रखें। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ पे है। ये परिसर है, क्या है, परिसर। अफ्रीका में कहाँ है पहला प्रस्तावित, तो ध्यान रखना, नाइजीरिया में खोला है। कहाँ पे खोला है, नाइजीरिया में। कहाँ पे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है आईआईटी। उद्देश्य यही है, शिक्षा और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना, अफ्रीका में भी लोगों को इसके प्रति जागरूक होना। भारतीय अफ्रीका शैक्षिक तकनीकी सहयोग से और मजबूत बनेगा। नाइजीरिया के साथ संबंध मजबूत होंगे। नाइजीरिया से जो भी हम महत्वपूर्ण खनिज या अन्य चीज़ें लेते हैं, उसमें ये पॉलिसी काफ़ी सुगम साबित होगी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप को समापन की घोषणा की है। तो अभी जो है इंडोनेशिया में की है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। सभी बच्चे चारों की चारों राजधानी कमेंट में करेंगे। एक एक बच्चे का मैं कमेंट देखूं, ठीक है ना। जिस तरीके से आपके लिए डाटा दे रहा हूं, विश्वास रखिए आप लोग कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं महसूस करोगे। एग्जाम में बैठोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो आप इसी बात पर ये और बताओगे, कल भी क्लास में लिखवाया था, आज फिर से लिखवा रहा हूँ, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप लोग बताओगे, ठीक है ना। और मुझे वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर भी कमेंट में लिखोगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का यहाँ है और IMF का यहाँ है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अंतिम मामला इंडोनेशिया में 2018 में देखा गया था, और इसके पूर्णतः समापन होने की घोषणा नवंबर 2025 में कर दी गई थी। इसका मतलब पूरे साल की करंट को हम क्या कर रहे हैं, शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी। मिस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 21 नवंबर 2025 की घोषणा है ये। तो इसमें सीधा सीधा फातिमा फातिमा जो बोस हैं मैक्सिको की हैं, ध्यान रखना। आप लोग बताइए मैक्सिको की राजधानी क्या है, ठीक है ना। मैक्सिको की राजधानी क्या है, ठीक है। और लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश पड़ते हैं, ये भी आप लोग बताओगे। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में फातिमा बोस मैक्सिको की इसमें विनर रही हैं। कहाँ पे हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था ये। कब हुआ, 21 नवंबर 2025 को, ठीक है ना। और प्रतिनिधित्व मैक्सिको की किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है। मतलब कौन सा वर्ड है जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने चुना है। तो पैरासोशल, कौन, पैरासोशल, इस वर्ड को नाम याद रखना आप लोग, पैरासोशल को चुना है, ठीक है। कह रहा है उन एक तरफा सामाजिक रिश्तों को दर्शाता है जो लोग सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर या डिजिटल पर्सनालिटी के साथ महसूस करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पैरासोशल, ठीक है ना। कह रहा है डिजिटल युग में बढ़ती भावनात्मक जुड़ाव की प्रवृत्ति को क्या करता है, दर्शाता है। पूछ लेगा पैरासोल का शब्द का अर्थ क्या होता है, एक तरफा सामाजिक संबंध, ठीक है। अक्टूबर 2025 में इसकी घोषणा की गई थी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वो है विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTC 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था। किसमें? बाकू में। आप बताओगे ये अजरबैजान जो किस सागर से अपनी सीमा साझा करता है, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ठीक है ना, आप लोग बताओगे। ठीक है, इसके साथ ही कह रहा है विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन जो आयोजन किया गया था वो 17 से 28 नवंबर 2025 को किया गया था, बाकू में किया गया था। ठीक है ना, कह रहा है इसका आयोजकर्ता कौन संस्था थी जिसने आयोजन कराया? तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU था। ये नाम भी याद रखोगे। प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार ये सम्मेलन होता है। उद्देश्य यही है इसका, दूर संचार विकास नीतियों और रणनीतियों पर वैश्विक सहयोग का बढ़ावा देना। तो कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो फिर ये एक विकास के पथ या राह की ओर नहीं दर्शाता है। ठीक है ना। अगला है मिरर हेडक्वार्टर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये जयपुर के राजस्थान में किया गया है। किसमें? जयपुर के राजस्थान में किया गया है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर ये किस राज्य में पड़ते हैं? फिर आप बताओगे लुधियाना, पटियाला ये किस राज्य में पड़ते हैं? फिर आप लोग बताओगे मनाली किस राज्य में पड़ता है? तो कई बार ये इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। और बताओगे आप कि कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है? बच्चों एक एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिया करिए। ऐसे नए बच्चे जिनको आंसर नहीं पता होती तो कमेंट में बच्चे देते हैं, वहां से पढ़ के आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है ना। तो ये जयपुर राजस्थान में है, याद रखना। किसने डेवलपर किया है? मिरर ग्रुप ने किया है। उद्देश्य यही है कि आधुनिक शॉपिंग, मनोरंजन और अन्य सुविधाओं को क्या करना? प्राप्त करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है भैया, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे वाले का तो ये ब्राजील में किया गया है, साओ पाउलो में। कहाँ? साओ पाउलो में किया गया है। ये शहर भी आप याद कर लिया करिए। रियो डी जेनेरियो भी ब्राजील में है, लिस्बन पुर्तगाल में है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। तो ये साथ ही साथ ये ज्यादा से ज्यादा शब्द याद किया करिए। और आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एटलस का मैप होगा, उस ऑक्सफोर्ड एटलस के मैप में चाहे तो विद्यार्थी वाला हो चाहे स्कूल वाला हो, ये स्थान देखा करिए। विश्वास करिए आपकी इतनी मजबूत पकड़ हो जाएगी मैप पर कि आप लोगों को कभी भी मैप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन की ओर। तो मैंने बता दिया आयोजक स्थल साओ पाउलो ब्राजील में है। 14 से 15 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। विषय क्या था? आयुर्वेद का वैश्विक प्रसार करना। परीक्षा हेतु अगर मैं बात करूँ तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन भी पूछ लेगा। ठीक है ना। ये कौन से नंबर का है? तो ये तीसरे नंबर का है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? देख लेते हैं भैया भारत कहाँ पर रह सकता है। भारत ने प्रदर्शन सूचकांक में क्लाइमेट में क्या काम किया है देख लेते हैं। तो ये 23वां स्थान है भारत का। नवंबर 2025 में ये जारी किया गया था और भारत 23वें स्थान पर आया है। कौन जारी करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन वॉच जो है जलवायु प्रदर्शन परफॉर्मिंग इंडेक्स को क्या करता है? जारी करता है। और ये 63 देशों को, कुल 63 देशों को मिलकर के बनाया जाता है। और ये कब जारी किया गया था? तो नवंबर 2025 में इसे क्या किया गया था भाई? जारी किया गया था। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 6वां स्थान है, ध्यान रखना। आप लोग बताओगे एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? ये आपको बताना है। ठीक है ना। जारी कौन करता है? तो डेलाइट जारी करता है इसे, एक संस्था है डेलाइट। और 14 एशियाई देश इसमें शामिल किए जाते हैं। उद्देश्य यही है कि मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? उत्पादन की क्षमता क्या हो रही है, नवाचार में क्या परफॉर्मेंस है, रोजगार, निर्यातक प्रदर्शन और नीतिगत माहौलों, इनके बारे में इनको आधार बना करके ये क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। कितने देश हैं? 14 देश हैं। ये आप लोग भी ध्यान रखना। ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो अभी जो है तुर्कमेनिस्तान ने दी है। ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन है मेरा कि जो मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है ना, तो ताजिकिस्तान, इन सभी देशों की आप लोग कमेंट में एक बार राजधानी बताओगे। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि पीसीएस ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है और भैया वीडियो के एग्जाम में 1 बार पूछा गया है। तो इन राजधानियों से जरूर पूछा जाता है। आप लोग मैप खोलना और मध्य एशिया के ये जो स्थान वाले कंट्री हैं ये जरूर बताना। और आप लोग ये भी बताओगे कि अरल सागर किन 2 देशों की सीमा साझा करता है? अरल सागर। विश्वास करिए ये क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं और उन्हीं से उठा करके छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन, फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें एग्जाम में दे देते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मान्यता किसने दी है? तुर्कमेनिस्तान ने। जनवरी 2026 में घोषणा की गई है। और कौन से क्षेत्र में? क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग। क्रिप्टो माइनिंग का मतलब होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी को बना रहे हो कंप्यूटर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसे हम क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना, ये ग्रिड पद्धति पर आधारित होती है। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कई सारे लोग एक चेन में जुड़े होते हैं और वहाँ जो जो माइनिंग होती है, वो माइनिंग का मतलब है एक प्रकार से पहेलियों को सॉल्व करते हैं। जो उनको वर्क दिया जाता है उसको सॉल्व करके माइनिंग करते हैं। ठीक है।
कह रहा है उद्देश्य इसका डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना, अट्रैक्शन ऑफ निवेश और ब्लॉकचेन का क्या करना, विकास करना, क्योंकि ब्लॉकचेन के माध्यम से चीजें बहुत ज्यादा ओपन नहीं होती हैं और बड़ा सिक्योर रहती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन है भाई, आबू धाबी विश्व का सबसे सुरक्षित शहर 2026 में किस सूचकांक ने घोषित किया है कि भैया आबू धाबी जो है दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। तो ये निम्बियो क्राइम इंडेक्स ने, ठीक है ना, निम्बियो क्राइम इंडेक्स वाइस सिटी 2026 में ये घोषित किया गया है, ठीक है। किसके आधार क्या बनाया है रैंकिंग का, तो अपराध दर कम है, व्यक्तिगत सुरक्षा ज्यादा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, संपत्ति की सुरक्षा यहाँ होती है। फिर इसे जारी कौन करता है, तो एक वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है निम्बियो, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा आबू धाबी लगातार कई वर्षों से सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष स्थान पर आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपके सामने है, भारत अमेरिका द्वारा ड्रोन पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। आपके लिए क्वेश्चन है कि वॉशिंगटन डीसी में किस किस संस्था का कार्यालय है। आप लोग जो भी बताओगे, न्यूयॉर्क में किस संस्था का कार्यालय है, ठीक है, कमेंट में बताना। तो बैठक कहाँ पे हुई, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। आयोजित तिथि क्या है, 20 से 21 जनवरी 2026 को। समूह का नाम क्या है, तो ये ड्रोन पॉलिसी एजुकेटिव वर्किंग ग्रुप नाम है। नेतृत्व किसने किया, भारत की ओर से मोनिका आशीष बत्रा ने किया, ठीक है, भारत की ओर से। अमेरिका की ओर से वॉशिंगटन डीसी में किया गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ड्रो पॉलिसी रक्षा तकनीकी इंडो पैसिफिक पर केंद्रित, ये इसका विषय रहा है, ठीक है ना। जनवरी 2026 में ये चर्चा हुई। अगला कह रहा वैश्विक गवर्नेंस शिखर सम्मेलन 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो वैश्विक गवर्नेंस शिखर सम्मेलन में अगर मैं बात करूं तो प्रथम स्थान पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इंडिया, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूचकांक कौन सा है, ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स है। पहले स्थान पर भारत 2025 में रहा है और इसमें वैश्विक शासन, नीतिगत प्रभावशीलता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समावेशी विकास इसका क्या है, प्रमुख विषय है। इसके आधार पर ये इंडेक्स क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई, जो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के बीच में हुई थी। तो बच्चों ये बैठक जो हुई है वो ग्योंगजू दक्षिण कोरिया में हुई है। ग्योंगजू कहाँ पड़ता है, दक्षिण कोरिया। आप लोग बताओगे कि भाई दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, और उत्तर कोरिया की भी बताओगे राजधानी क्या है, ठीक है ना। यही आपको ये सब पता होनी चाहिए। बैंकॉक कहाँ पड़ता है, थाईलैंड में पड़ता है। टोक्यो कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है। एक एक चीज आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये एपेक का 32वां शिखर सम्मेलन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एपेक की फुल फॉर्म आपको पता ही है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और वो क्वेश्चन आपके सामने है, एपेक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो एपेक का मुख्यालय है भैया सिंगापुर। कहाँ पे, सिंगापुर, ठीक है ना। एपेक की फुल फॉर्म मैंने बता दी। 2025 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। तो ये थीम है इसकी, याद रख लेना। कई बार बड़े बड़े एग्जाम में ये थीम डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सिंगापुर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनी की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी है। जो ऊपर की टॉप 100 कंपनी है, तो कह रहा उनसे बिक्री से प्राप्त आय कितनी बड़ी कितनी है पहले से। तो ये आय इनकी 5.9% पहले 2023 के साल की अपेक्षा क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसका मतलब जब हथियार बेचने वाली कंपनियों की इनकम बढ़ती है तो पहचान लो देश दुनिया में अस्थिरता फैली हुई है। जैसे आप देख रहे होंगे रूस यूक्रेन वॉर, जैसे आप देख रहे होंगे ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, जिससे पूरा मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, ठीक है ना, अमेरिका इजराइल पूरे तरीके से ईरान वगैरह अस्थिरता में फैला हुआ है, ठीक है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं, ठीक है ना। सिप्री आर्म्स इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 जारी हुई है, और कह रहा वर्ष 2024 में कुल आय 6.79 बिलियन डॉलर की हुई है। ये बहुत बड़ी राशि है, परसेंट में निकालोगे तो केवल वृद्धि 5.9% की हुई है। तो आप लोग यहीं से अनुमान लगा सकते हो कि दुनिया किस ओर मूव कर रही है। अमेरिका हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे, निकोलस मादुरो, कहाँ से गिरफ्तार किए गए थे। जनवरी 2026 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो ये वेनेजुएला के कराकास से, वैसे जगह कराकास है, कहाँ पड़ती है, वेनेजुएला से इनको क्या किया गया था, 3 जनवरी 2026 को अरेस्ट किया गया था। और वेनेजुएला में इसी दौरान राजनीतिक अस्थिरता बड़े स्तर पर क्या हो गई थी, फैल गई थी। आप लोग देखोगे कराकास वेनेजुएला। आप लोग बताओगे एंजिल जलप्रपात किस देश में पड़ता है, कौन सा, एंजिल जलप्रपात किस देश में पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति
पैट्रिक हार्मनी ने भारत की यात्रा की? तो ये ध्यान रखना आप लोग, सेशल्स के थे, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सेशल्स की राजधानी बताओगे, मॉरिशस की राजधानी बताओगे, फिजी की राजधानी बताओगे और मालदीव की राजधानी बताओगे। साथ ही साथ ये बताओगे कि ये चारों देश, ठीक है ना, मतलब ये तीन तो एक महासागर में पड़ते हैं और ये एक महासागर में, कौन कौन से महासागर में पड़ते हैं आप लोग कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है ना। कह रहा यात्रा करने वाले सेशल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हार्मनी। आप लोग सेशल्स को, मॉरिशस को, मालदीव को, फिजी को एक बार मैप में जरूर देखना है, ये गलती नहीं करनी है, ये एशिया के मैप में ही आपको मिल जाएंगे। कुछ एक ना मिले तो इनको आप जो अफ्रीका के मैप में भी देख सकते हो। ये जब मैं मैप की बात करता हूँ तो आप लोग मैप खोल करके जरूर देखा करिए, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट है। ये सेशल्स एक गणराज्य देश है और यात्रा का उद्देश्य यही था कि भारत और सेशल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करना, क्योंकि भारत और सेशल्स के बीच व्यापार में नीली अर्थव्यवस्था जो समुद्र से संबंधित है, जो समुद्र से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना, और पर्यटन और समुद्री सहयोग जैसे विषयों पर क्या की गई है, चर्चा की गई 5 से 10 फरवरी 2026 के दौरान, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया अक्टूबर 2025 में? तो लखनऊ को किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। आप लोग ये बताओगे पिंक सिटी किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग ये बताओगे सांस्कृतिक नगरी किसे कहते हैं, ये आपके लिए है। ये अक्टूबर 2025 में घोषणा की गई थी रचनात्मक पाक कला शहर के रूप में। किसने की थी? यूनेस्को ने की थी, ठीक है ना। और शामिल नेटवर्क कौन है? तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ये इसमें क्या है, शामिल है। इसका उद्देश्य यही होता है कि स्थानीय जो पाक परंपराएं होती हैं उनको बढ़ावा देना, सांस्कृतिक जो विविधता होती है, सांस्कृतिक विविधता, उसको भी बढ़ावा देना। कह रहा है इस सूची में शामिल होने वाला लखनऊ भारत का दूसरा शहर बना है। तो आप लोग बताओगे तो फिर पहला शहर कौन सा है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हैं। क्लाइमेट इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की, ये पूछ लेगा तो कह देना वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब ने जारी की थी, ठीक है ना, डी आंसर। कह रहा है इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है भाई सी आंसर में, क्लाइमेट चेंज एक कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप। ये इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ भी लिखा हुआ है, आपको तैयार हो जानी चाहिए। 1-2 बार पढ़ोगे, विश्वास करिए दिमाग से नहीं हटेगी। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने होगा, निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। विश्व में सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितने परसेंट हिस्सा है? तो 38%, 38.4%। कह रहा सबसे ज्यादा 1% जो धनी लोग हैं ना, उनके पास संपत्ति का 38-39% हिस्सा है, 38.4। विश्व में सर्वाधिक धनी 1% पर आधारित उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन में वो कितना है इनका? तो ये लोग 15% कार्बन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ये केवल 1% लोग 15% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट का शीर्षक आपको पता ही चल गई। तो ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये मैंने सब आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, पैटेन नरेत्वा ने अंतरिक्ष की राष्ट्रपति का प्रस्ताव कब दिया? अंतरिक्ष, कह रहा है पैटेन नरेत्वा ने 11 नवंबर 2025 को, कब? 11 नवंबर 2025 को, ठीक है ना, राज्यसभा में, अंतरिक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में, किसमें? ने अंतरिक्ष की मतलब ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, इन्होंने अंतरिक्ष की राष्ट्रपति का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष समस्त मानव की क्या है, साझा धरोहर है, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? तो ये 16वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया है। किसने जारी किया? क्यूएस ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पर आधारित एक रैंक जारी करती है, ठीक है ना, इसका खुद ही नाम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्यूएस है, ठीक है। संस्करण कौन सा था? 16वां। जारी करता कौन है? तो क्यूएस की फुल फॉर्म भी आप लोग देख रहे हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन ब्रिटेन में, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, फिनलैंड ने लगातार 9वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस 2026 में अपना। भारत कहाँ रहा है? आपको पता है भारत में कहाँ लोग खुश रहते हैं? 116वां स्थान है। कुल 147 देश में भारत 116 में, मतलब भारत की बहुत बुरी स्थिति है। आधार वर्ष है इसमें 2023-24, ध्यान रखना। सहयोग कौन करता है? गैपल वर्ल्ड पोल इसका सहयोग करता है। जारी करता कौन है? तो ये जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN जो है, ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट को क्या करता है? जारी। इसका आधार यही है, जीवन, उच्च जीवन संतुष्टि, मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, गुणवत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध पर्यावरण, क्रम भ्रष्टाचार, नागरिक के बीच विश्वास और सहयोग की भावना, इन सबको आधार बना करके खुशहाली सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जो 2 मार्च से 5 मार्च तक हुआ है। तो ये जो किया गया है, ध्यान रखना, बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। कहाँ? बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है ना। और ये MWC दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और टेक्नोलॉजी इवेंट है। इसे GSM एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 5G, AI और IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स पर, मोबाइल टेक्नोलॉजी पर फोकस दिया जाता है। आयोजक करता कौन है? GSMA, ठीक है ना। तो ये भी इंपोर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI
करप्शन परप्शन इंडेक्स 2026-25 में किस संगठन जारी किया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से क्या करता है, जारी करता है। और सीपीआई में देशों को 1 से 100 तक के अंक पैमाने में रैंकिंग दी जाती है, ठीक है ना। और मुख्यालय कहाँ है इसका, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का? बर्लिन जर्मनी में है। ये फरवरी 2026 में रिपोर्ट जारी की गई थी। और 182 देशों में से भारत इसमें 91वें स्थान पर है। मतलब भारत में करप्शन बड़े पैमाने पर है। ये इंडेक्स ये जारी करता है। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त राष्ट्र सच्चा सहयोग समिति JDCC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? फरवरी 2026 में। ये लोग आप लोग ध्यान रखना। तो ये दार अस सलाम तंजानिया में क्या की गई है, लागू की गई। आप लोग ये बताओगे तंजानिया में कौन सा पर्वत है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है? और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग बताओगे विक्टोरिया के चारों ओर कौन देश है? विक्टोरिया कौन कौन देश से सीमा साझा करता है? आप लोग अफ्रीका का मैप खोलना, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 72-73-74 पेज पर मिलेगा आपको, वहाँ देखना कौन कौन देश हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कह रहा आयोजक करता है भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय और तंजानिया सरकार का रक्षा मंत्रालय इसका आयोजक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल जेनेर रेपो रैंकिंग में 16 वर्षों से कौन सा देश विश्व में पहले स्थान पर है? तो इसमें भैया स्विट्जरलैंड लगातार पहले स्थान पर आ रहा है, ध्यान रख लेना। वर्ल्ड जारी कौन करता है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसे क्या करती है, जारी करती है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये प्रतिबंध जो लगाया है वो भैया देखो, पहला देश तो बनाया इसमें ऑस्ट्रेलिया, अगर पहला देश आपसे पूछता है, ठीक है ना। पहला देश कौन बनाया? ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है। और यही आपसे पूछे अभी हाल में किसने लगाया है, तो हाल में जो प्रतिबंध लगाया है वो स्पेन ने लगाया है। लेकिन पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन तो बेटा एग्जाम में पूछ लिया गया है। कौन से एग्जाम में? तो पेट के एग्जाम में पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन। जहाँ क्या होता है, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन सोशल और डिजिटल लत को कम करना इसका उद्देश्य है। फरवरी 2026 में इसने घोषणा की थी, ठीक है ना। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भी इस पर कुछ विचार करना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS का 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? जो फरवरी 3 से 5 फरवरी में किया गया था। तो ये जो आयोजन किया गया है वो दुबई में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना। हालांकि अबू धाबी, शारजाह, रियाद सब ये सब जो है ना, ये भी यूएई में, ये भी यूएई में है। रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। आप लोग बताओगे यूएई की राजधानी कौन सी है, ठीक है। और सभी फारस की खाड़ी के देशों को भी आप क्या लिखोगे, कमेंट में लिखोगे। जो फारस की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं उन सभी देशों को आप लिखोगे राजधानी के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस साल पूरे साल चर्चा में रहा है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा जितना मैं काम करवा रहा हूँ आप लोग जरूर करिए उस काम को, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका विषय क्या है, थीम क्या है? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना इसकी क्या है, थीम है, ठीक है ना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। तो ये भी आपको तैयार रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मलेशिया की है। आप इन सभी देशों की राजधानी बताओगे, सिंगापुर की क्या है, थाईलैंड की क्या है और इंडोनेशिया की क्या है, ठीक है। तो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत मलेशिया संबंध ऊंचाई बढ़ाने के लिए ये 7 से 8 फरवरी 2026 में क्या की थी, मलेशिया की यात्रा की थी, है ना। आगे कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो इनका नाम है भैया सनाए तकाइची। क्या नाम है? सनाए तकाइची इनका नाम है। और ये तकाइची जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने इनको क्या दिया है, बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो ये कैथरीन कोनोली ने किया है, कैथरीन कोनोली। ये मैं दृष्टि आई को पूरा करवा दूंगा, आप लोग बस करते रहिए, पता भी नहीं चलेगा दृष्टि आई आपकी पूरे साल की करंट कब तैयार हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति कहाँ की बनी? आयरलैंड की। राजधानी आप लोग बताओगे और आप लोग मुझे ये बताओगे हमने अपने संविधान में आयरलैंड से क्या लिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 11 नवंबर 2025 को शपथ ली और ये 10वीं राष्ट्रपति की शपथ ली है और आयरलैंड की पहली स्वतंत्र महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ इंपॉर्टेंट है 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन जो है कुआलालंपुर में किया गया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी आसियान देश को लिखिए। आसियान में इस समय कितने देश हैं और आसियान में अंतिम सदस्यता लेने वाला कौन सा देश है, ठीक है। ये आप लोग बताओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। भारत आसियान है ना, भारत के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी देश हैं, ध्यान रखना। भारत का बहुत अच्छा संबंध है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन से नंबर का समिट हुआ है? तो ये साथियों 22वें नंबर का, ठीक है ना, 26 अक्टूबर 2025 को ये हुआ है, ठीक है। आप लोग सब बताना आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। विश्वास रखिए, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNSRC में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो ध्यान रखना 2026 से 2028 के लिए चुना गया है, अक्टूबर 2025 में। और ये पूछे कौन सी बार चुना गया था? 7वीं बार भारत को चुना गया है, ठीक है। और भारत एशिया प्रशांत समूह का क्या कर रहा है?
प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये कौन सी बैठक थी? तो 60वां सत्र था जिसमें भारत को चुना गया है। ठीक है, इसी के साथ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई क्वेश्चन हैं एक ही टॉपिक पर। और 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया? तो इन तीनों का नाम याद रखोगे, जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस। ये तो भौतिक विज्ञान में है। पूछे आपसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया है, इस नाम को याद रखना। ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। क्या क्या वैज्ञानिक 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो ये मैंने आपको बताई थी, सी। ठीक है ना, तो ये मैक्रो क्वांटम टनलिंग ऊर्जा क्वांटीकरण के लिए दिया गया है। अगला कह रहा है वर्ष 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया था? कौन संस्था? तो द स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस क्या करती है? इस पुरस्कार को देती है। कह रहा 2025 का भौतिक का नोबेल किस देश के वैज्ञानिकों को मिला? तो अमेरिका के हैं ये वैज्ञानिक। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। 7 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, विश्वास करिए आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे कह रहा है किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली, नाटो पाइपलाइन सिस्टम एनपीएस से जुड़ने के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये पोलैंड ने किए हैं। आप लोग इन चारों देश की राजधानी का नाम लिखोगे। फ्रांस की क्या है, इटली की क्या है, जर्मनी की क्या है और पोलैंड की क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य हैं और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये 2 क्वेश्चन और आप कमेंट करोगे। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा कितने वर्ष हो गए हैं पूरी? तो 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है ना, कह रहा है घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी से थे ये, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्ताक्षर किए थे इस पर अक्टूबर 2000 में। ठीक है, तो भारत और रूस, रूस की राजधानी क्या है आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है ना, रूस की राजधानी क्या है। नेक्स्ट कह रहा है भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर ज्ञापन किए? 22 सितंबर 2025 को तो मोरक्को ने किए हैं। आप लोग मिस्र की राजधानी, इंडोनेशिया की, मोरक्को की राजधानी बताओगे। और जिब्राल्टर जन संधि मोरक्को और किस देश के बीच में है? जिब्राल्टर जन संधि, ये आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अफ्रीकी संघ एयू और यूरोपियन संघ और संयुक्त राष्ट्र यूनियन के नेताओं की 6ठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई है। कह रहा अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो महमूद अली यूसुफ बने हैं। और ये 6वीं बैठक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 6वीं बैठक है, ये ध्यान रखना। 21 सितंबर 2025 को ये बैठक हुई थी। ठीक है, तीनों देशों के झंडे यहाँ लगे हुए हैं। आप लोग बताना आज की क्लास कैसी लगी। मेरी तरफ से कोशिश यही है कि आपके लिए करंट अफेयर्स ऐसी करा दूंगा कि कहीं यूट्यूब के इतिहास में आपको इतनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने फ्रेंडों को लिए भी, जहाँ भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर किया करिए। विभिन्न इंपॉर्टेंट क्लास भी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।